हाँ तो बच्चों, चलिए आज हम लोग प्रश्न वाले 4.3 ही पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर कहाँ से तो 9 से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से 3 को क्वेश्चन छूटा हुआ था, 9, 10 और 11, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9/3/8 घंटे में भर सकते हैं। जो पानी का नल है, अगर ये एगो नल है फिर दूसरा नल, अगर दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो 9/3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 9/3/8 घंटे में भर सकते हैं, दोनों नल मिल के भरेगा। तो फिर इसमें से कहता है कि 2 तरह का नल है। एक बड़े व्यास वाला नल, हज को भरने में कम व्यास वाले नल को 10 घंटे कम समय लगते हैं। एक का व्यास जो है ना, एक मान लेते हैं मोटा नल है इस तरह का जिसका व्यास ज़्यादा है, और एक नल इस तरह का पतला है जो कि इसका व्यास क्या है, कम है। तो ये वाला जो नल है और ये वाला नल है, तो ये वाला नल से जब पानी को भरा जाता है तो इससे क्या लेता है, इससे 10 समय अधिक ले लेता है, 10 घंटा अधिक लेता है। मतलब ये 10 घंटा जल्दी भर सकता है। फिर आगे कहता है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो कहता है कि जो बड़ा व्यास वाले नल अगर उसको सिर्फ स्टार्ट किया जाए तो उसे भरने में कितना समय लगेगा, और छोटा व्यास वाले अगर नल को स्टार्ट कर दिया जाए तो अकेले कितना समय में भरेगा। तो ये निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सवाल में क्या कह रहा था। सवाल में कह रहा है कि दो तरह का नल है, अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 9/3/8 घंटे में भर देगा। अब बड़े व्यास वाले जब नल है तो छोटे मतलब कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय में वह भर देता है। मतलब बड़ा व्यास वाले को 10 घंटा कम समय लगता है और छोटे व्यास वाले नल को 10 घंटा अधिक लगता है। किससे, तो बड़ा वाला से। तो कह रहा है कि कितना समय में इंडिविजुअल भर देगा, मतलब अकेले अकेले भर देगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें से सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, मान लेंगे। आप मानते कहाँ से, देखिए यहाँ लिखा है ना कि बड़े व्यास वाले नल हज को भरने में कम व्यास वाले नल से, तो कम 10 घंटा कम लेते हैं, तो कम व्यास वाले को मानेंगे। देखिए लिखेंगे कि माना कि कम व्यास वाले नल भरने में लगा समय बराबर मान लेते दोस्तों x है। ठीक है, हज को भरने में लगा समय क्या मान ले, इसमें x है। ये जो माना कि कम व्यास वाले नल हज को भरने में लगा समय कितना है दोस्तों, x है। तो बड़े व्यास वाले नल हज को भरने में लगेगा कितना समय, उससे 10 घंटा कम ले रहा है, तो x - 10 हो जाएगा। आप फिर कहते हैं 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल हज को भरने की भाग कितना भर देगा 1 घंटा में। तो जब इसको समय इसका लगता है तो 1 बटे कितना हो जाएगा, x - 10। ये किसका हो जाएगा, तो बड़े वाला। देखिए बड़े वाला का मान है ना x - 10, तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1/x - 10। तो कितना घंटा में, 9/3/8 घंटा में। तो इसको गुना कर देंगे तो 9, देखिए 9 × 8 = 72 और 3 × 75, तो 75/8 से गुना कर दिए तो 75/8 × x - 10 हो जाएगा। अब देखिए 75/8 घंटे, इतना घंटे में किसका भरेगा, कम व्यास वाले नल हज को भरने की भाग वो कितना भर देगा, तो 1/x से देखिए इसका 1/x है और गुना 75/8। अब देखिए दोनों तो एक ही को हज को भर रहा है ना, तो दोनों को प्लस करेंगे बराबर एक ही हज है, क्योंकि दोनों अलग अलग भाग को भर रहा है। मान लेते ये टैंकी है इस तरह का है, ये इतना भर रहा है, दूसरा इतना भर रहा है, तो सबको मिला देंगे तब ना पूरा एक ही को हज आ गया। तो देखिए प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा कि ये वाला, देखिए ये वाला जो है ना कितना है, 75/8 × x - 10, और ये हो जाएगा प्लस कर देंगे कितना, तो 75/8x। लेकिन दोनों मिलके भरेगा क्या, एक एक टंकी को भरेगा। अब देखिए ये दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 75/8 है, तो हम यहाँ पर 75/8 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/x - 10 और फिर +1/x बचेगा दोस्तों बराबर 1।
अब देखिए यहाँ पर जब 75/8 है तो इसको लिखेंगे। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 10 ही आएगा। इससे इसको भाग देंगे तो x बचेगा और प्लस इससे गुना करेंगे तो x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 1। चलिए अब ऊपर में मिटाते हैं। चलिए मिटा। अब देखिए यहाँ पर जब है 75/8 है। अब ये देखिए x और x क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा माइनस 10। अब बटे दोस्तों इससे इसको गुना करेंगे तो x से 2x माइनस 10 और बटे लिखेंगे x² माइनस 10x बराबर। देखिए ये टोटल इसके नीचे आ जाएगा, तो इसके नीचे आएगा तो 8 चल जाएगा ऊपर और 75 हो जाएगा नीचे। ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है, क्या कट रहेगा तो इसको काट देना है। तो ये देखिए 2 से अगर हमें कॉमन ले लेंगे, 2 से तो x माइनस 5 होगा। अब बटे में हो जाएगा x² माइनस 10x बराबर 8/75। इससे देखिए 2 1 का 2, 2 4 8, ये कट जाएगा दोस्तों। ये 75 से इसको गुना करेंगे और ये 4 इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, नहीं 4x² माइनस 10 4 40x बराबर 75 से तो 75x आएगा माइनस 5 25 5 से 35 36 37 इतना आएगा। अब देखिए ये 4x² है। अब ये माइनस 40x है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस 75x। अब इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 375 बराबर क्या बचेगा 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4x² है माइनस ये 40 और ये 75 कितना हो जाएगा 7 4 11 और इधर 5 105x और प्लस हो जाएगा 375 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर देख रहे थे कौन सा समीकरण बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन a बराबर 4 और b बराबर माइनस 115 और c बराबर हो जाएगा 375। तो हम सबसे पहले d निकालते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b मतलब 115 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4a मतलब 4 और c मतलब 375। तो देखिए 115 का स्क्वायर, जब अगर 115 है ना दोस्तों तो 115 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का पहले स्क्वायर कर दीजिए, 5 का 25 होगा और यहाँ 11 है ना तो 12 से गुना कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 132 ये आ जाएगा, यानी आ जाएगा 132 और इधर 25 और माइनस 4 4 16 तो 16 से 375 को गुना कर दीजिए। 16 से कितना 16 85 8 16 7 112 112 और उधर 8 हो गया 120। ठीक है 12 रहा। अब 16 3 48 50 और इधर हो गया 60, यानी आ जाएगा ये 6000। इससे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, इधर 225 है 225 और इधर 7 इतना बच जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये द्विघाती सूत्र से, ठीक है, यहाँ जब इतना बच गया आप किससे निकालेंगे तो द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस बी। तो माइनस बी देखिए कितना है माइनस बी माइनस 115 और प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है। तो डी मतलब कितना 7225 है दोस्तों 7225 और नीचे होता है 2a 2 इंटू ए का मान कितना है दोस्तों 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 115 और प्लस माइनस 7225 तो कितना निकल जाएगा 8 यानी 85 आ जाएगा। 85 बटे हो जाएगा 4 दूना 8। हम इसको लिखेंगे 115 प्लस 85 बटे हो जाएगा 8 और एक बार लिखेंगे 115 माइनस 85 बटे हो जाएगा 8। अब देखिए इससे जब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 8 9 1 10 1 2 इतना बटे हो जाएगा 8। अब ये वाला इससे घटाएंगे 5 में 5 गया 0, यहाँ बचा कितना 8 3 11 बस 38 इतना आ गया। अब दोस्तों इससे काटेंगे देखिए 4 4 8 दूना 16 बचा कितना 4 8 5 40 तो ये आ गया। अब काट दिए तो ये 25 आएगा और ये वाला कितना आ जाएगा 15/4। तो देखिए दोस्तों ये घंटा चलिए ये मान लेते हैं तो इतना घंटा। तो कम व्यास वाले जो था कम व्यास वाले नल हज को भरने में लगा समय, तो कितना समय लगेगा उसको तो 25 घंटा लग जाएगा दोस्तों ये। अब बड़े वाला नल को कितना लगेगा, यानी बड़े व्यास वाले नल को भरने में कितना समय लगेगा, तो क्या माने थे x माइनस 10 ये न था।
तो x का मान 25 माइनस 10 यानी इसको लग जाएगा दोस्तों 15 घंटा। तो बड़े नल अगर अकेले उसको सिर्फ स्टार्ट किया जाए तो उस हौज को भरने में कितना समय लेंगे, वो 15 घंटा। और कम व्यास वाले नल को भरने, जो नल है उसको अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो उसको हौज को भरने में कितना लगेंगे, तो 25 घंटे लगेंगे दोस्तों। चलिए आप देखिए तो उसका अगला वाला क्वेश्चन यानी 10 नंबर का देखिए दोस्तों 10 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। जैसे मैसूर, ठीक है, जगह का नाम क्या है, ये मान लेते मैसूर है, और यहाँ पर क्या दोस्तों, तो बेंगलोर है, तो यहाँ मान लेते बेंगलोर है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना है, तो 132 किलोमीटर है दोस्तों। तो मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितना है, तो 132 किलोमीटर। अगर ये एक्सप्रेस से जाता है, ठीक है, एक्सप्रेस, और एक होता है ना सवारी गाड़ी जिसको लोकल बोलते हैं, तो ये अगर सवारी गाड़ी से जाती है लोकल से, तो इससे जो पहुंचेगा वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और इससे जाएगा तो 1 घंटा क्या हो जाता है, इसको लेट हो जाता है। सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी से क्या हो जाता है, तो 1 घंटा लेट हो जाता है। मध्य स्टेशन पर ठहरने के समय ध्यान में ना लिया जाए, जो रुक रहा है ना उसको ध्यान नहीं देना है। फिर कहता है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, अगर इसका औसत चाल देखा जाए, जो सवारी गाड़ी की औसत चाल है ना 11 किलोमीटर अधिक है, किससे, तो सवारी गाड़ी से किसका अधिक है, तो एक्सप्रेस का। तो कहता है कि तो दोनों रेलगाड़ी का औसत चाल बताइए, तो दोनों रेलगाड़ी का औसत चाल निकालना है। तो दोस्तों देखिए इसमें लिखा कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से, किससे, सवारी गाड़ी की औसत चाल से, तो सवारी गाड़ी की चाल को ही मान लेना है x से, ठीक है। तो इस तरह में मान लेंगे, देखिए माना कि सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल, तो औसत चाल बराबर मान लेंगे इसका कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक्सप्रेस का चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, उससे एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, अगर एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल देखेंगे तो इससे कितना स्पीड है, तो 11 किलोमीटर, तो इसका ये स्पीड हो गया दोस्तों। अब देखिए अगर जाना कितना दूरी, तो दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे चाल समय होता है, तो दूरी बटे चाल, ठीक है। देखिए दूरी बटे चाल होता है किसका, तो समय का होता है दोस्तों। समय का फॉर्मूला ये होता है। अब जाना कितना है, तो 132 किलोमीटर जाना है। आप बताइए जो ये वाला अगर स्पीड में जाएगा तो 1 घंटा का बचत होगा, और ये वाला जाएगा तो कम, तो कौन वाला को ज़्यादा समय लग रहा है दोस्तों, तो ये एक्सप्रेस को तो कम लग रहा है इससे ज़्यादा। तो क्या करेंगे, बटे एक्स करेंगे और माइनस 100x प्लस 11 का स्पीड से, तब जाके 1 घंटा अधिक समय लगता है। ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा। अब इससे ये गुना हो जाएगा तो 132 को गुना हो जाएगा x प्लस 11 से, फिर माइनस 132 क्या हो जाएगा, x बराबर 1। अब देखिए ये 132x हो जाएगा प्लस 11 से गुना करेंगे दोस्तों। 132 को 11 से गुना करेंगे, देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो यहाँ बच गया 1, 1452, तो यह आ जाएगा 1452 हो जाएगा। फिर है माइनस 132x, अब बटे हो जाएगा x से x को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 11x बराबर 1। ये देखिए दोनों माइनस प्लस कट जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x अब बराबर हो जाएगा 1452। जब इसको इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस हो जाएगा 1452 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब हम इसे लिख लेते हैं। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ लिखते हैं, a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा 11 और c बराबर कितना दिया है, तो माइनस 1452 दिया है दोस्तों। अब चूंकि हम लोग जानते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4ac, और c में दिया माइनस 1452 ये दिया है, तो 11 का 121 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 दूगुना 8, 4 5 6 20 और 14 4 56 और 2 58। दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 8 और 1 9, तो इतना आ जाएगा दोस्तों डी का मान।
अब द्विघाती सूत्र से अब किससे निकालेंगे, तो द्विघाती सूत्र से हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। तो x बराबर -b, तो b का देखिए -11 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब ये 5 9 2 9 बटे आ जाएगा 2a। a का मान कितना दिया दोस्तों, तो 1 दिया है। अब ये -11 है और प्लस माइनस ये देखिए 52 से 29, तो इसका कितना निकलेगा, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। देखिए इसका जोड़ा है, अब इसका जोड़ा, तो 8 8 64, 7 बार में चलेगा, 7 7 49, ऐसे निकालते हैं। 9 में 9 गया 0, 5 में 4 गए 1, 7 7 14। अब देखिए ये दोनों कितना से आएगा, तो 9 किसका किसका पारा में आता है, 7 का और 3 का। तो देखिए 3 से अगर चलाएंगे 7 से चल जाएगा 7, देखिए 7 7 49, 7 4 28, 32, 3 और 7 के साथ 10, ये कट रहा है, मतलब इसका आएगा 77। अब बटे 2 1 2 आ जाएगा। अब देखिए -11 प्लस एक बार करेंगे 77 बटे 2, और एक बार -11 -77 बटे क्या करेंगे 2 करेंगे। तो 77, 7 में 1 गया 6, 7 में गया 6 बटे 2, 2 3 6 दोस्तों, तो ये कितना आ गया 33 आ गया। ये वाला तो माइनस में आएगा, तो माइनस वाला लेना ही नहीं है, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 1 8 8 -88 बटे 2, तो 44 आ जाएगा, ये -44 आएगा। लेकिन इसे नहीं लेना है, क्योंकि ये नंबर क्या है, रेलगाड़ी के चार्ज होगा ना, वो तो माइनस में कभी नहीं जाएगा, इसलिए 33 किलोमीटर किसको माने थे, तो इसका आ जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, तो 33 प्लस आ जाएगा 11, यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दोस्तों इसका। तो जो सवारी गाड़ी की जो औसत चाल था वो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल होगा वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए दोस्तों अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। 2 वर्ग हैं जिसका क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो वो कहता है कि 468 है। ठीक है, वर्गों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर, ये दिया है दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग। फिर कहता है उनका परिमाप का अंतर 24 मीटर है। अब परिमाप का अंतर कितना है दोस्तों, 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों का भुजाएं बताइए। तो दोनों वर्गों की क्या निकालना, हमें भुजा निकालना है, जो कि उसका क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो 468 मीटर स्क्वायर है, लेकिन उसका परिमाप का अंतर करेंगे तो 24 मीटर है। तो आखिर दोनों भुजाएं उस वर्ग का कितना कितना है। तो देखिए दोस्तों इसमें मान लेंगे, माना कि दोनों वर्गों की भुजाएं, ठीक है, वर्गों की भुजाएं क्या मान लेंगे दोस्तों, तो x और y है। भुजाएं क्या मान लेंगे, x और y है। अब देखिए इसका अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, ये भी x ये भी x ये भी x। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, तो x गुना x करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब दूसरा वाला में इसका साइड अगर ये y ये y ये y दिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, तो y स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का योग कर देंगे, मतलब ये वाला पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है दोस्तों, तो 468। इसको समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, आप देखिए वर्ग का परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा यानी 4 गुना भुजा। तो 4 भुजा मान ली x, तो ये हो जाएगा 4x, और अंतर पूछा है तो अंतर मतलब क्या, ये वाला माइनस करेंगे तब ना आएगा। तो 4x माइनस 4y बराबर कितना है ना, 24 है। यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा बराबर 24। तो x माइनस वाई बराबर दोस्तों आ जाएगा 24 बटे 4, 4 छक 24। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 6। चलिए इक्वेशन इसको 2 बना दिए। लिखते हैं कि समीकरण 2 से, ठीक है 2 से लिखेंगे दोस्तों, तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 6, तो x बराबर 6 प्लस वाई, ये समीकरण बना देंगे इसको 3। ठीक है, अब ये 3 बना दिए। अब x का मान क्या करेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रख देने पर, अब इसमें 1 में रख देंगे इसमें से, तो 1 में देखिए क्या एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है और इक्वल टू है 468। अगर हम एक्स स्क्वायर के जगह में ये वाला चीज़ को रख देते हैं, एक्स स्क्वायर के जगह क्या है 6 प्लस वाई,
तो हम लिख देंगे 6 + y, इसका स्क्वायर, अब प्लस है यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 468। अब ये a + b का होल स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2a मतलब 6 और b मतलब y, अब प्लस है y स्क्वायर इक्वल टू 468। तो देखिए दोस्तों 36 प्लस आ जाएगा ये y स्क्वायर, अब प्लस 6 दूना 12y, अब प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 468। अब देखिए यहाँ पर y करेंगे तो 2y स्क्वायर है, अब ये प्लस 12y है, ये वाला चीज़ है। अब इसको अगर हम इधर लाते हैं तो क्या है 36 है और माइनस हो जाएगा 468 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 2y स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 12y माइनस इससे घटा देंगे, कितना बचेगा 6, तो यहाँ 2 बचा और ये 3, तो 3 बचा, 432 बराबर 0। अब जब 432 बराबर 0 आया तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो बचेगा क्या y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 दूना 4, 2 का 2 छक 12 बराबर 0। जब इसको लिखेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 बराबर हो जाएगा दोस्तों 0। आप देखिए इसको आप जिस विधि से चाहते हैं उस विधि से आप बना सकते हैं, या तो आप फैक्टर भी कर सकते हैं। 216 का फैक्टर अगर आप करेंगे तो 216 कैसे कीजिए, 2 1 2 2 8 16, 2 से 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, देखिए 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 4 2 8, घटाएंगे 6 आएगा, नहीं आएगा, 3 2 6 6 2 12, 3 2 6 6 2 12, 3 3 9 9 2 18, तो 18 में 12 घटा देंगे 6 आ जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y अब माइनस 216 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जब y को लिखेंगे तो यहाँ y प्लस 18 आएगा और यहाँ माइनस 12 है दोस्तों, तो 12 तो y माइनस यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस यहाँ तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ देखिए ये तो गड़बड़ है रे दादा, गड़बड़ है। 18y माइनस 12y माइनस 216, तो देखिए ये 12y है तो यहाँ पर प्लस देंगे तो माइनस प्लस माइनस और ये बच जाएगा 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक बार लिखेंगे y प्लस 18 और एक बार लिखेंगे y माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार y प्लस 18 बराबर 0 आएगा दोस्तों, और एक बार y माइनस 12 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो y बराबर माइनस 18, इसको तो लेना नहीं है, y बराबर 12, तो y का मान कितना आ गया 12। तो जब y का मान 12 आ गया तो y का मान किस में रख देंगे, आप समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। अगर इस समीकरण 1 में रख देंगे, देखिए x माइनस वाई बराबर अगर 6 दिया है तो y का मान 12 आया, तो x माइनस 12 बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस 12 यानी आ जाएगा 18। ये दोस्तों आ गया कि एक भुजा x का मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 और ये वाला कितना हो जाएगा तो 12, यही इसका भुजा निकल गया दोस्तों, ठीक है। तब आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, अब अगला चैप्टर फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।